हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। तो आज हम लोग हाई स्कूल के इंग्लिश लिटरेचर से पोइट्री का 6 लेसन देखेंगे, जो कि है अमांडा, और जिसको रॉबिन क्लेन ने कंपोज किया है। तो आइए देखते हैं। इस पोइट्री में रॉबिन क्लेन ने हर उस प्रत्येक छोटे बच्चे के बारे में वर्णन किया है जिसको बचपन में रोक टोक करना माता पिता के द्वारा या बड़ों के द्वारा रोक टोक करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो यहाँ पर एक काल्पनिक लड़की है जिसको कि बाकी बच्चों से ही कंपेयर करके कि क्या वो सोचते हैं, क्या उनकी विचारधाराएं होती हैं जब माता पिता उनको किसी चीज के लिए मना करते, उनको स्वतंत्र नहीं रहने देते, उनका डिसीजन उनका नहीं होता है, तो क्या वो फील करता है, यहाँ अमांडा के माध्यम से दर्शाया गया है। तो आइए देखते हैं। तो जो हमारा पहला स्टैंजा है उसमें लिखा गया है, अमांडा से ही नैरेट कराया गया है। तो कहते हैं, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। तो अमांडा के जो माता पिता हैं वो कहते हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट बाइट, मत काटो, योर नेल्स, अपने नाखून अमांडा। तो वो कहती है कि अपने दांतों से नाखूनों को मत चबाओ, मत काटो अमांडा। डोंट हाउच योर शोल्डर्स, अपने कंधों को नीचे क्या करो, मत झुकाओ। ठीक है, तो वो छोटी छोटी चीजों के लिए टोका टाकी जो है माता पिता कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अमांडा, तुम अपने नाखूनों को, ठीक है, अपने दांतों से मत काटो, अपने कंधों को नीचे की तरफ मत झुकाओ अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, वो कहते हैं कि स्टॉप दैट स्लाउचिंग, ठीक है, सुस्त रहना क्या करो, बंद करो। स्लाउचिंग मतलब सुस्त रहना। सिट अप स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे बैठो अमांडा। तो ये जो पहला स्टेंजा है उसमें माता पिता के द्वारा टोका टाकी जो है किया गया है कि अमांडा, नाखूनों को मत काटो, कंधों को नीचे मत झुकाओ, सुस्त मत रहो, ठीक है, और कहा गया है कि बिल्कुल सीधे होकर बैठो। तो आइए अगला स्टैंजा देखते हैं। अब अगले स्टैंजा में इन टोका टाकी से दुखी होकर अमांडा कल्पना करती है कि कैसे स्वतंत्र रहा जा सकता है। वो कहती है, देयर इज द लैंग्विड इमरल्ड सी वेयर, लैंग्विड का मतलब होता है शांत, इमरल्ड सी, इमरल्ड तो वैसे एक रत्न होता है जो हरा है, तो इमरल्ड सी का मतलब है कि हरा समुद्र। वेयर इज द सोल इनहेबिटेड, सोल का मतलब होता है एकमात्र, इनहेबिटेंट का मतलब होता है निवासी, मरमेड जलपरी, और ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ब्लिसफुली का मतलब आनंद, आनंदित होकर, ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग का मतलब है विचरण करना। तो अब अमांडा कल्पना करती है, ठीक है, वो ये सारे रोक टोक को, ठीक है, सुनकर वो क्या करती है, कल्पना करती है कि काश वो एक मरमेड होती, ठीक है, काश कि वो एक मरमेड होती, तो द सोल इनहेबिटेंट, वो एकमात्र निवासी होती कहाँ की, अ लैंग्वेड, एक शांत, एमरल्ड सी, हरे भरे समुद्र की। अगर वो एक मरमेड होती तो वो एक शांत, ठीक है, और हरे समुद्र की सोल इनहेबिटेंट, एकमात्र निवासी होती, ड्रिफ्टिंग, वो विचरण करती, ब्लिसफुली, आनंदित होकर। ठीक है, तो बहुत उब जाती है वह सुनकर कि ये मत करो अमांडा, वो मत करो अमांडा, और फिर वो हर छोटे बच्चे की तरह कल्पना करती है कि वो कैसे स्वतंत्र रह सकती है। तो वो अपने आप को एक मरमेड, एक जलपरी के रूप में कल्पना करती है कि अगर वो जलपरी होती तो वो एकमात्र निवासी होती हरे भरे समुद्र की, और वहां पर आनंदित होकर वो क्या करती, विचरण करती। अगले स्टैंजा में देखिएगा, कहते हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। अब वहां पे आप देख पा रहे चित्र में अमांडा की मम्मी फिर उसको जो है रोक टोक करती है, वो पूछती है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क, गृह कार्य समाप्त किया। डिड यू टिडी योर रूम, क्या तुमने अपने कमरे को सजाया, उसको साफ किया अमांडा। आई थॉट, मैं सोचती हूँ, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मैं तुमसे बोलूं कि तुम अपने जूते को साफ करो अमांडा। तो अब यहाँ पर उसकी जो मम्मी उससे कहती है कि तुमने अपना होमवर्क किया, तुमने अपना कमरा साफ किया, वो कहती है कि मैं तुमसे बोल रही हूँ कि तुम अपने जूते भी क्या करो,
साफ सुथरे करके रखो। तो ये दूसरे तीसरे पैराग्राफ में वापस से जो है अमांडा को अलग अलग चीजों के लिए रोक टोक किया जाता है। तो आइए देखते हैं आगे। अब आई एम एन ऑर्फन, अब वो बद से बदतर बातें क्या करती है, सोचती है। वो इतनी उब जाती है, वो कहती है कि आई एम एन ऑर्फन, कि काश वो क्या होती, एक अनाथ होती। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ होती, जिनके माता पिता नहीं होते। तो अब वो कर इतना सोचती थी कि काश वो अनाथ होती, उसके माता पिता नहीं होते। रोमिंग, ठीक है, घूमती रहती, स्वच्छंद विचरण करती द स्ट्रीट, सड़कों गलियों पर। ठीक है, अगर उसके वो अनाथ होती, उसका कोई नहीं होता, तो वो क्या करती, रोमिंग, घूमती रहती। और द स्ट्रीट, सड़कों पर, वो कहती आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट। सॉफ्ट डस्ट मतलब कोमल धूल से पैटर्न, वो निशान बनाती विद माई हॉर्स्ड बेयर। वो कहती है कि मैं क्या करती, अपने हॉर्स्ड बेयर फीट, ठीक है, अपने फीट, बेयर का मतलब होता है खुले नंगे पैर, फीट पैरों से, हॉर्स्ड का मतलब होता है शांत, तो शांत नंगे पैरों से वो क्या करती, सॉफ्ट डस्ट पे, कोमल धूल पे वो पैटर्न, निशान बनाती। जबकि उसकी मम्मी उसको ऐसा करने नहीं देंगे, लेकिन इसका ऐसा करने के लिए उसको क्या करना होगा, अगर काश वो क्या होती, ऑर्फन होती। ऑर्फन का मतलब है अनाथ। द साइलेंस इज गोल्डन, वो कहती कि खामोशी सुनहरी है, मतलब मूल्यवान है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो स्वतंत्रता है वो कैसा है, स्वीट है, मधुर है, जिसके बारे में वो बेचारी कभी फीलिंग नहीं ले पाई। तो उस चीज को वो सोचते हुए वो इतना बड़ा बड़ा बात जो है सोचती है। तो चलिए देखिएगा अगले स्टैंजा में फिर से जो है पेरेंट्स कहते हैं डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा चॉकलेट मत खाओ, रिमेंबर योर एक्ने, अपने मुहासों को याद करो। ठीक है, मीठा वो खाने से मना करती है, कहती है अमांडा अपने मुहासे को याद करो। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा इन चॉकलेट को मत खाओ। विल यू प्लीज लुक एट मी When I am speaking to you, वो कहते हैं will you please look at me, क्या कृपया करके तुम मेरी तरफ देखोगी। When I am speaking to you, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो अमांडा इधर उधर देखने लगती है, जब उसकी माता उसको डांटती है, पेरेंट्स उसको जो भी डांटते हैं, तो उसकी मम्मी या पापा उससे कहते हैं कि क्या तुम ध्यान दोगी जब हम लोग तुमसे कुछ बात कह रहे हैं अमांडा। तो फिर से जो है इस स्टैंजा में उसको जो है रोक टोक किया गया, उसको डांट फटकार जो है लगाया गया। तो आइए अगले स्टैंजा में देखिएगा, आई एम रिपंजल। ठीक है, रिपंजल के बारे में आपको पता ही होगा, जिसके बाल बहुत लंबे थे। ठीक है, तो वो अब कल्पना करती कि काश वो रिपंजल होती। हैव नॉट अ केयर, तो उसे परवाह ही नहीं होती। लाइफ इन अ टावर इज अ ट्रैंक्विल एंड रेयर, तो कहते हैं कि जो लाइफ है, जो उसका जीवन है, इन अ टावर, मीनार में होता है, ट्रैंक्विल, शांत, एंड रेयर, और बिल्कुल अनोखा। अगर वो रिपंजल होती तो वो भी एक मीनार में, जैसे रिपंजल की स्टोरी जो जानता होगा पता होगा कि मीनार में वो बंद थी। तो और वो बताते हैं कि वो अब कल्पना करती कि वो भी रिपंजल होती तो उसको परवाह नहीं होती और वो मीनार में होती, और उस मीनार में कैसे होती, ट्रैंक्विल, शांत, रेयर, बिल्कुल अनोखा। और वो कहती है आई शैल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, कहते हैं आई शैल सर्टेनली, मैं निश्चित रूप से, नेवर, कभी भी, लेट डाउन, नीचे नहीं करती, माई ब्राइट हेयर, अपने चमकीले बालों को। अब वो बताती है कि जैसे कि रिपंजल अपने लंबे बालों को लटका देती है और राजकुमार उस पर से ऊपर चढ़ जाता है, तो वो किसी को अंदर आने नहीं देती। वो अपने लंबे बालों को क्या करती, मीनार से नीचे नहीं लटकाती, क्योंकि उसको अनोखा और शांत जीवन जीना है। तो चलिए देखिएगा, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। वो कहते हैं स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, वो सल्किंग का मतलब होता है रूठना, तो रूठना बंद करो एक बार अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम सदैव ही मूड में रहती हो, तुम्हारा जो मन करता है उस तरह का मन बनाती हो अमांडा। एनीवन वुड थिंक, वो कहते एनीवन, कोई भी, वुड थिंक, सोचेगा, दैट की आई नैग्ड एट यू,
अमांडा। नेग्ड का मतलब होता है परेशान करना, आई नेग्ड एट यू, कि मैं तुमको परेशान करती हूँ अमांडा। तो जब वो मुंह फुलाकर बैठ जाती है तो उसकी माँ कहती हैं कि अमांडा मुंह फुलाना बंद करो, और कोई भी सोचेगा कि हम तुमको क्या करते हैं, परेशान करते हैं। तो यहाँ पेरेंट्स और बच्चे दोनों का ही एक तरह से कन्वर्सेशन है। पेरेंट्स अपना जो है जारी रखते हैं रोक टोक, ताकि उनका बच्चा एक बेहतर इंसान बन सके, लेकिन वो उसको क्या करते हैं, गलत वे में लेते हैं, और उसको ये रोक टोक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसको ठीक है सही वे में ना लेकर वो उसके लिए स्वतंत्र होने के लिए, उस समय स्वतंत्रता बहुत ही प्यारी होती है, तो स्वतंत्र रहने के लिए वो अलग अलग चीजें सोचती कि काश वो रिपंजल होती, काश वो अनाथ होती, काश वो एक जलपरी होती। तो एक बच्चे को इस तरह से जो है दर्शाया गया है। आइए इस स्टैंजा का इस पोयम का हम लोग सेंट्रल आइडिया देखते हैं। तो द पोयम अमांडा कंपोज फेमस पोएट रॉबिन क्लेन। तो कहते हैं कि जो कविता है अमांडा कंपोज रचा गया बाय फेमस पोएट, प्रसिद्ध कवि रॉबिन क्लेन द्वारा। द पोयम टेल्स अस, यह कविता टेल्स अस हमको बताती है अबाउट लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की अमांडा के बारे में। शी इज कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूअसली, कहते जो स्थिरता से और निरंतरता से, बीइंग स्कॉल्डेड, कहते हैं कि डांटी फटकारी जाती है, मोस्ट प्रोबेबली बाय हर मदर, संभवतः अपने माँ के द्वारा, बट इज लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड, और वो अपना स्वयं का संसार खो देती है। द फ्रिक्वेंट इंटरफियरेंसेस, कहते हैं लगातार इंटरफियरेंसेस मतलब जो दखल दिया जाता है, मेक हर वेरी अनहैप्पी, उसको बहुत ही नाखुश बना देता है। शी वांट्स फ्रीडम, वो आजादी चाहती है, फॉर ऑल रिस्ट्रिक्शंस मतलब सभी रोक टोक से, एंड ड्रीम्स ऑफ लीडिंग द लाइफ ऑफ मरमेड, कहते हैं ड्रीम्स ऑफ, वो स्वप्न देखती है, लीडिंग आगे बढ़ने का, लाइफ ऑफ मरमेड एक जलपरी के जीवन की तरह, इन द एमरल्ड सी मतलब हरे भरे समुद्र में, ऑर्फन अनाथ की तरह, वेयर शी इज द ओनली इनहैबिटेंट, कहते हैं जहां की वो एकमात्र निवासी होती। शी फील्स दैट, वह ये भी महसूस करती है कि कहते हैं शी फील्स दैट, वो ये महसूस करती है, शी हैज मोर फ्रीडम देन हर, कि उसको उसकी अपेक्षा अत्यधिक जो है आजादी मिलनी चाहिए। किसकी अपेक्षा, एक मरमेड की अपेक्षा। द लिटिल गर्ल डज नॉट पे अटेंशन, कहते हैं द लिटिल गर्ल, वो जो छोटी लड़की है, डज नॉट पे अटेंशन टू व्हाट हर मदर इज सेइंग, कहते बिल्कुल ध्यान नहीं देती जो उसकी माँ उसको समझाती है, बताती है। द पोएम, कहते हैं ये जो कविता है, दस इस प्रकार से asserts that parents must give some freedom to growing children, कहते हैं ये बताती है, ये सुझाव देती है कि माता पिता को भी बढ़ते हुए बच्चों को ठीक है छोटी मोटी आजादी देनी चाहिए। कांस्टेंट स्कॉल्डिंग में एडवर्सली अफेक्ट चाइल्ड्स डेवलपमेंट, कहते हैं जो कांस्टेंट स्कॉल्डिंग है, जो निरंतर डांट फटकार है, कहते हैं एडवर्सली बिल्कुल विपरीत ढंग से अफेक्ट प्रभाव डालता है अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट, बच्चे के विकास में। तो यहाँ केवल बच्चे को ही नहीं समझना है, माता पिता को भी समझना है कि बार बार रोकना टोकना अच्छा नहीं है, थोड़ी स्वतंत्रता उसको भी क्या करनी चाहिए, मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर वो इसी तरह से गलत विचारों की शिकार हो गई और वह ऐसा सोचने लगी तो एक बच्चे के डेवलपमेंट में प्रभाव पड़ेगा। तो ये रहा हमारा पोयम अमांडा, जिसका एक्सप्लेनेशन और साथ साथ हमारे पास सेंट्रल आइडिया है। अब मिलते हैं हम लोग अगले पोयम में। थैंक यू।